जैंट मैजिकल आइसक्रीम। माधवपुर नाम के गांव में बैनर्जी और सुधा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे थे, सती और हिमेश। बैनर्जी बहुत बड़ा कंजूस था, इसलिए वो अपने पत्नी और बच्चों को कुछ खास खरीद कर नहीं देता था। बैनर्जी की इस कंजूसी के बारे में सुधा को पता था, इसलिए वो अपने मायके से पैसे मंगवाती और उसी से घर चलाती थी। एक दिन हिमेश बैनर्जी से, डैडी डैडी, मेरे सब दोस्त अपने फैमिली के साथ टूर में जा रहे हैं, हमें भी ले चलिए ना कहीं। क्या टूर में जाना है? तुम जानते भी हो कि कितना खर्चा होता है। अरे तुम समझते नहीं हो। अरे तुम कमाओगे तो पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। अरे बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में जानते तो हो, फिर भी तुम उनसे टूर की जिद कर रहे हो। अरे तुम अपने पिताजी से टूर ले जाने के लिए नहीं, ढंग से खाना खिलाने की बात करो। अगर वही कर दिया तो बहुत है। ये क्या, जब देखो खाने की बात करती रहती हो। अब 3 दिन पहले ही तो 4 बैंगन, 3 मिर्चे और 1 किलो चावल लाकर दिया था तुम्हें, तभी खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने एक टुकड़ा बैंगन का ज्यादा खा लिया। खा लिया? मैं जानता था कि तुम खा जाओगी। देखो, मैं जो तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ, उसी में तुम लोग कितने तंदुरुस्त हो। तुम यूं ज्यादा खाओगी तो तुम्हारे शरीर में चर्बी चढ़ जाएगी, खबरदार। तभी सुधा के पिताजी रामनाथ वहां पहुंचे। क्यों दामाद जी, सवेरे सवेरे चर्बी की बात कर रहे हो? बड़ा मीटिंग चला रहे हो? पिताजी आप? अरे पिताजी, आप थोड़ी देर पहले आते तो अच्छा होता। हम लोगों ने अभी अभी चाय पिया है, अब दूध वाला शाम तक आएगा नहीं, तो अब आपके लिए चाय कैसे बनाएं? देखो जी, ये तुम्हारी कंजूसी हमारे तक तो ठीक है, पर मेरे मायके वालों के साथ किया तो ये सिलबट्टे से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ, कह देती हूँ। देखो बेटे, यूं तुम नाराज क्यों होती हो? ये दामाद जी के साथ कोई नई बात तो है नहीं बेटा। वो तो अपने ससुर के साथ मजाक कर रहे हैं दामाद जी। वो सब तो ठीक है पिताजी, पर ये क्या सवेरे सवेरे सरप्राइज देने आ गए? बात क्या है पिताजी? कोई खास बात नहीं है बेटा। फसल बेचकर पैसे मिले थे तो मैंने सोचा शायद तुम लोग बच्चों को टूर में ले जाओगे, इसीलिए पैसे देने आ गया। अच्छा, तो इन दोनों ने आपको फोन करके सब कुछ बता दिया? अरे इनसे अपने पिताजी से तो पूछा नहीं जाता, मेरे पिताजी से मांगते हैं सब। उनके पिताजी का ट्रेनिंग है। अरे अब मैंने क्या कर दिया इसमें? अरे तुम्हारे पिताजी ने पैसे दिए हैं ना, तो चलो टूर पर चलते हैं, वरना वो बुरा मान जाएंगे। चलो चलो। अगले दिन बैनर्जी अपने परिवार के साथ कार में एक रेगिस्तान की ओर गया। बच्चों, देखा ये रेगिस्तान कितना बढ़िया है। तुम लोगों का जब तक दिल करे देखो, जब तक जी करे मौज उड़ाओ। तुम्हें जितना रेत जमा करना है इकट्ठा कर लो। हाँ बच्चों, जमा कर लो, खूब इकट्ठे कर लो। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के पैसे जमा कर लेते हैं और हमें ये रेत देते हैं। अब मैं समझ गई तुम्हारी ये चालाकी। तुम हमें ये रेगिस्तान इसीलिए लेकर आए कि यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए नहीं है, तो बच्चे कुछ मांगेंगे नहीं और बच्चे कहेंगे कि चलो पापा घर चलते हैं। तुम यही चाहते हो ना? लानत है तुम्हारे इस कंजूसी पर। थू। थोड़ी देर खेलने के बाद मुझे बहुत प्यास लगी है मम्मी, यहाँ बहुत गर्मी है, चलो मम्मी चलते हैं। अरे रे, सॉरी बेटा, मैं तो वाटर बॉटल लाना भूल गया। चलो हम अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी चाहिए। बिना पानी पिए मुझसे अब चला नहीं जाएगा। मैं बहुत सुस्त महसूस कर रहा हूँ। पिताजी, आप मुझे उठाकर ले जाओ गाड़ी के पास। अरे बेटा, मेरा भी यही हाल है। मेरे कंजूसी के कारण मैंने तुम सबको फंसा दिया। तभी हिमेश को एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। उसने उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया और उसे देखने लगा। पता नहीं ये कैसे पत्थर है, इसके बदले बड़ा आइसक्रीम मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। उस आइसक्रीम को आराम से चूसते हुए मजे लेता। बस वहां तुरंत 4 जायंट आइसक्रीम प्रकट हुए। ये देखकर वे हैरान हो गए। उन चारों आइसक्रीम्स को वो मजे से खाने लगे। क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, वो आइसक्रीम को चाटने लगे।
बाद में बैनर्जी हिमेश से, अरे बेटा ये कोई जादुई पत्थर है, इसे ना फेंकना, ये पत्थर हमारे काम आएगा। हमारे काम आएगा या आपके काम आएगा? अरे नाना जी के पैसे देने के बावजूद आप हमें रेगिस्तान लेके आते हैं। ठहरो, अभी आपने जो आइसक्रीम पकड़ रखा है उससे मैं शहर में बदल देता हूँ। जब वो शहर तुम्हें खा जाएगा तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे शहर नहीं बेटा, उससे तुम मगरमच्छ में बदल दो, सब झंझट ही खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या, तुम सबको मुझसे इतनी नफरत है? अरे तुम सब मिलकर मेरा बलि चढ़ाओगे क्या? अरे बेटा, पिताजी पर ऐसे पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अरे ऐसे कोई बेवकूफी ना कर देना बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे भैया ये बाद में करेंगे, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लकी स्टोन हमें घर पहुँचा दो। बस वो चारों हवा में उड़ने लगे। यूं हवा में उड़ते उड़ते वो घर तक पहुंच गए। अरे बेटा हिमेश, ये जादुई स्टोन तो बहुत बढ़िया है। अरे बेटा असली बात तो मैं भूल ही गया। अरे बेटा अपनी कार तो रेगिस्तान में रह गई, उसे तो मंगवा लो। आप यहाँ से पैदल जाकर उस कार को ले आओ, यही तुम्हारी कंजूसी की सजा है। बैनर्जी ने अपना सिर पीट लिया और कार लाने चलने लगा। तब से बैनर्जी ने कंजूसी करना छोड़ दिया और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जेसीबी रेस्क्यू जायंट एलिफेंट। एक गांव में एक मोटा लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू। उसे खाने का बहुत शौक था। घर में माँ जो सबके लिए खाना बनाती थी वो सारा खाना अकेला खा जाता था। तब भी उसका पेट नहीं भरता था। वो तुरंत होटल जाता और कई किस्म का खाना खाता था। पेट भरते ही उसे बहुत दुख होता था। वो जब तक हजम ना हो सारा खाना दौड़ता रहता था। फिर जब खाना हजम हो जाता वो फिर से खाने की तैयारी करता। दिन भर बस यही उसका काम था। रात को थक कर जब वो सो जाता था तब उसके माँ बाप चैन की सांस लेते थे। गुड्डू के पिताजी संपत लाल जेसीबी ट्रक चलाते थे। एक दिन संपत अपनी पत्नी मीरा से, अरे भगवान, हमारा बेटा ऐसा बन गया है। अरे मैं जेसीबी से जो लोड उठाता हूँ उससे ज्यादा लोड तो इसके पेट में जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें भूख लगती है वो ज्यादा खाते हैं, पर ये तो दौड़कर भूख पैदा करता है और फिर डटकर खाता है। हम इसे भुक्कड़ नहीं कह सकते। अरे ये तो खाने का लालची है, पता नहीं इसकी ये बीमारी कब छूटेगी। कहकर दुखी होने लगा। एक दिन गुड्डू एक साधु के आश्रम में पहुंचा। बेटा तुम्हारा यहाँ कैसा आना हुआ? यहाँ पर पेड़ के पत्ते और फलों के अलावा तुम्हारे खाने लायक कुछ भी नहीं है बेटा। मैं अभी 100 पराठे खाकर आया हूँ स्वामी जी, इसी में मेरा पेट भर गया, इसीलिए मैं आपसे मदद लेने आया हूँ स्वामी जी। अगर तुम्हारा पेट भर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? मेरे पेट को और बड़ा कर दीजिए स्वामी जी, मैं चाहे जितना खाऊं मेरा पेट नहीं भरना चाहिए। एक आदमी के पेट को इससे बड़ा करना असंभव है बेटा। तो एक काम कीजिए स्वामी जी, जानवरों में सबसे बड़ा पेट वाला हाथी है ना, तो मुझे हाथी में बदल दीजिए। मैं जंगल में जाकर पेट भर कर खाऊंगा। साधु उसके बारे में सब कुछ समझ गया। ये कौन सी बड़ी बात है बेटा, मैं अभी बदल देता हूँ। मेरे दिमाग में एक और सोच आया है, मैं तुम्हें साधारण हाथी में नहीं एक जायंट हाथी में बदल देता हूँ। तब तुम जंगल के दूसरे हाथियों को भी डरा कर उनका खाना भी खा सकते हो। तब गुड्डू खुश होकर, अरे वाह स्वामी जी, आप वाकई महान हैं, आप मेरी मन की बात समझ गए। आप तुरंत मुझे एक जायंट हाथी में बदल दीजिए स्वामी जी। साधु के हाथ हिलाते ही गुड्डू एक बड़े हाथी में बदल गया। वो हाथी खुशी खुशी जंगल में चला गया। दूसरे हाथी जो खा रहे थे उन्हें उस जायंट हाथी ने भगा दिया।
इस जायंट हाथी को देखकर बाकी हाथी भाग गए। यूं वो जायंट हाथी जंगल में खूब खाने लगा। आखिर में दूसरे जानवर जैसे हिरन और बंदर के भी खाना वो हाथी खाने लगा। एक दिन भीकू मात्रे नाम का एक शिकारी अपने आदमी के साथ उस जंगल में पहुंचा। भीकू अपने आदमी से, अरे सुना है कि इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी है। अगर मैंने उस हाथी को मार डाला तो दुनिया भर में मैं मशहूर हो जाऊंगा। तुरंत हम उसके लिए एक गड्ढा खोदते हैं। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो 10 दिन के अंदर वो इस गड्ढे में आकर गिरेगा। यूं दोनों ने मिलकर वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे को टहनियों से और पत्तों से भर दिया। अगले दिन गुड्डू हाथी खाने की तलाश में वहां से जा रहा था। वो आकर ठीक उस गड्ढे में जा गिरा। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। यूं दिन बीत गए। बिना खाने के वो गुड्डू हाथी उस गड्ढे में तड़प रहा था। 10 दिनों बाद भीकू मात्रे गुड्डू के पिताजी संपत के जेसीबी के साथ संपत को लेकर वहां पहुंचा। भीकू संपत से, तुम उस हाथी को अपने जेसीबी से ऊपर उठाओ। जैसे ही वो बाहर आएगा मैं इस विषैली बाण को उस पर चला दूंगा। समझ गए ना? ये सुनकर गुड्डू हाथी जोर से चिंगाड़ने लगा। अपने पिताजी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। संपत ने जेसीबी की मदद से उस हाथी को ऊपर उठाया। भीकू मात्रे तीर को साधे हुए तैयार खड़ा था। गुड्डू हाथी के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी साधु वहां पहुंचा। भीकू तीर चलाने ही वाला था कि साधु ने हाथ हिलाया। बस वो हाथी गुड्डू में बदल गया। उसे देखकर भीकू और संपत हैरान रह गए। संपत ने तुरंत गुड्डू को जेसीबी से नीचे उतारा। तब साधु ने जो कुछ हुआ उन्हें सब बताया। देखो बेटा, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मन में इच्छा होनी चाहिए, लेकिन लालच नहीं होनी चाहिए बेटा। लालच का अंत बुरा ही होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अब तक समझ गए होगे। मैं बिल्कुल समझ गया स्वामी जी। लालच के कारण मैं अपने जान गंवा रहा था स्वामी जी। अब से मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से दूसरों को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा स्वामी जी, कहकर स्वामी जी को प्रणाम किया। ये सुनकर संपत बहुत खुश हुआ। ये सब तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा स्वामी जी? अब जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसका क्या? आप अगर थोड़ी देर से आते तो अच्छा था ना स्वामी जी। मैं इसे मारकर नाम तो कमा लेता। तुम भी तो लालची हो बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि जंगली जानवरों को मारना कितना बड़ा पाप है? अब दोबारा तुम शिकार करने गए तो मैं तुम्हें भी किसी न किसी जानवर के रूप में बदल दूंगा। खबरदार। ये सुनकर भीकू डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ।